एक पल के लिए रुकिए और खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं सच में खुश हूँ? हर इंसान, चाहे वो किसी बड़ी कंपनी में काम करता हो या एक छोटे शहर में रहता हो, हर कोई बस एक ही चीज के पीछे भाग रहा है, खुशी। लेकिन सच्चाई ये है कि हम में से ज्यादातर लोग इसे गलत जगह पर ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि नई गाड़ी, अच्छा घर, बढ़िया नौकरी या दूसरों की तारीफ हमें खुश कर देगी, पर असल में ये सब बस प्लेजर देते हैं, कुछ समय का मजा, खुशी नहीं। सदियों से मंक्स और आज के न्यूरो साइंटिस्ट्स दोनों एक ही बात कहते आए हैं, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। खुशी बाहर नहीं, अंदर से पैदा होती है। ये कोई चीज नहीं है जिसे आप ढूंढते हैं, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो आइए आज समझते हैं खुश रहने का ये ब्लूप्रिंट 3 सिंपल लेवल्स में। लेवल 1, द फाउंडेशन, यानी शरीर और मन की शुद्धता। एक पेड़ तभी फल देता है जब उसकी जड़ें मजबूत हों, वैसे ही खुशी की जड़ें हमारे शरीर और मन में होती हैं। इसका पहला हिस्सा है फिजिकल हैप्पीनेस। अगर शरीर ही थका हुआ, बीमार या बेचैन है तो मन में खुशी टिक ही नहीं सकती। डॉक्टर सिड वॉरियर कहते हैं कि फिजिकल हैप्पीनेस के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला एनर्जी यानी ऊर्जा, अच्छा और सादा भोजन। दूसरा मूवमेंट यानी हलचल, हर दिन थोड़ा चलना, तन को जागरूक रखना। और तीसरा रेस्ट, आराम, पूरी नींद और आराम। अब बात करते हैं मानसिक शुद्धता की, यानी मेंटल प्योरिटी। बुद्धा कहते हैं मन की पवित्रता से ही सच्ची खुशी आती है। मन को शुद्ध रखने के 3 रास्ते हैं। पहला है एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। जीवन में जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करना, क्योंकि असल में हमें दुख किसी घटना से नहीं बल्कि उस घटना पर दी गई हमारी अपनी रिएक्शन से होता है। जब आप मान लेते हैं कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है तो मन शांत होने लगता है। दूसरा है फॉरगिवनेस, माफ करना, दूसरों को और खुद को। ये दूसरों के लिए नहीं है, ये आपके अपने दिल की आजादी के लिए है। और तीसरा है जेनरोसिटी, उदारता, बिना किसी उम्मीद के देना। किसी को मुस्कुराते देखकर जो एहसास होता है ना, वही असली खुशी है। लेवल 2, द स्किल, माइंड ट्रेनिंग और एक्सेप्टेंस। अब बात करते हैं उस दूसरे लेवल की, जहां असली मन का खेल शुरू होता है। हमारा दिमाग डोपामीन के पीछे भागता है, हर बार थोड़ा सा मजा, थोड़ा सा प्लेजर, पर ये एक हेडोनिक ट्रेडमिल बन जाती है। आप दौड़ते रहते हैं पर कहीं नहीं पहुंचते। यहीं पर काम आता है मेडिटेशन, यानी ध्यान। पर ध्यान का मतलब मन को खाली करना नहीं है। अगर मन को खाली करने की कोशिश करेंगे तो विचार और जोर से लौटेंगे। ध्यान का असली अर्थ है अपने विचारों के साथ रिश्ता बदलना। आपका मन आसमान है और विचार बस बादल है। बादल आएंगे जाएंगे, पर आसमान हमेशा शांत रहेगा। मेडिटेशन के 3 सरल चरण याद रखें। पहला, ब्रीदिंग, बस अपनी सांस को महसूस करें। दूसरा, नोटिसिंग, जब आपका ध्यान भटक जाए और आपको ये एहसास हो, समझिए वही सफलता का पल है। तीसरा, रिटर्निंग, धीरे धीरे अपना ध्यान फिर से सांस पर वापस लाना। मेडिटेशन हमें एक्सेप्टेंस सिखाता है, अपने हर हिस्से को प्यार देना, चाहे वो डर हो, चिंता हो या गुस्सा। और इसे आप माइक्रो मोमेंट्स में भी कर सकते हैं। ट्रैफिक में, काम के बीच या लाइन में खड़े खड़े बस एक पल के लिए गहरी सांस लीजिए और ऑब्जर्व करिए। धीरे धीरे आपकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर रहना छोड़ देगी। लेवल 3, द लॉन्ग गेम, हैबिट्स, रिलेशनशिप्स और मीनिंग। अब आता है तीसरा और सबसे गहरा लेवल, जहां खुशी स्थायी बनती है, सस्टेनेबल हो जाती है। यह है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हैप्पीनेस, जो आती है डिसिप्लिन से, रिलेशनशिप से और एक मीनिंगफुल लाइफ से। 3 चीजें हैं जो जिंदगी को पूरा बनाती हैं। हैप्पीनेस यानी खुशी, मीनिंग यानी मकसद, जब आप महसूस करते हैं कि आप जरूरी हैं, और वैरायटी, नई चीजें आजमाना, जीवन में नयापन लाना। आपकी लगभग 25% खुशी आपकी आदतों से तय होती है। हर दिन इन 4 खातों में निवेश करें, इन्वेस्ट करें। फेथ, आस्था, अपने से बड़े किसी मकसद से जुड़ना। फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिश्ते जो सच्चे और गहरे हों। वर्क, काम जिसमें मेहनत भी हो और सेवा का भाव भी। और ऑप्टिमिज्म, आशावाद, ये विश्वास कि अच्छा होगा। जो लोग मानते हैं कि उनके पास कंट्रोल है, वो हर स्थिति में उम्मीद बनाए रखते हैं, और यही माइंडसेट खुशी को परमानेंट बनाता है। हार्वर्ड की एक 80 साल लंबी स्टडी कहती है, गुड रिलेशनशिप्स कीप अस हैप्पियर एंड हेल्दियर। अच्छे रिश्ते हमें ज्यादा खुश और सेहतमंद रखते हैं। अकेलापन जहर है, गहरे सच्चे रिश्ते आपके शरीर और दिमाग दोनों की रक्षा करते हैं। और आखिर में ग्रैटिट्यूड,
कृतज्ञता। बहुत से लोग जिनके पास सब कुछ है खुश नहीं होते, और कुछ लोग जो कठिनाइयों में हैं वो फिर भी मुस्कुराते हैं क्योंकि वो आभारी हैं। हर पल एक उपहार है, एक गिफ्ट। इसे जीने का सबसे सुंदर तरीका है स्टॉप, लुक, गो। रुको ताकि भागदौड़ रुके, देखो ताकि सौंदर्य दिखाई दे, और आगे बढ़ो ताकि जीवन का हर अवसर पकड़ सको। तो अब क्या करें? सद्गुरु कहते हैं, जब आप 5 साल के थे तो आप नेचुरली खुश थे, किसी को आपको दुखी करना पड़ता था। आज किसी को आपको खुश करना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये इक्वेशन उलट गया है। खुशी बाहर से नहीं आती, वो आपके रिस्पॉन्स से बनती है। अब वक्त है अपनी खुशी को बाहरी चीज़ों पर आउटसोर्स करना बंद करने का। हर दिन बस ये याद रखें, अपने शरीर की सुनिए, अपने मन को स्वीकार कीजिए और अपने रिश्तों में कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड लाइए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि खुशी अब कोई मंजिल नहीं रही, वो आपका रास्ता बन गई है।